हेलो दोस्तों, आपके लिए फ्री ई बुक अवेलेबल है। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए फ्री मटेरियल देख रहे होगे तो इससे बेटर सोर्स आपको नहीं मिलेगा। ये ई बुक एग्रीकल्चर सेंट्रिक बनी हुई है पूरी, और इसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड है जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है तो ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। हमने पिछले सेशन में कुछ एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू राइस, व्हीट, मेज, गेहूँ, चावल, मक्का, इन तीन क्रॉप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्री मंत्रा ने अपना ऐप लॉन्च किया है। उसमें आपके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। जो पहला कोर्स है ये यूपीपीएससी का कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम का लॉन्च किया है। उसके अगर आपको डेमो लेक्चर्स करने होंगे तो वो अपने चैनल पर फ्री में अवेलेबल किए गए हैं, वो देखिए। बाद में अगर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस क्रॉप? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है, यानी उत्पादन सबसे ज़्यादा चावल का कौन से राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश नहीं है, वेस्ट बंगाल है। बाद में अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसमें पंजाब ये सबसे ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्शन अगर पूछा गया तो वेस्ट बंगाल है उसका आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस हेल्प्स इन अवॉइडिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राइस? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण चावल में जो पोषक तत्व नष्ट होते हैं उससे बचा जा सकता है? यानी जो मिलिंग इस प्रोसेस में जो नष्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर है पैराबॉइलिंग। ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व किया जाता है, यानी कम से कम न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, ये पैराबॉइलिंग में होता है। बाद में हलिंग यानी जो अपना धान रहता है, यानी जो चावल रहता है, तो जैसे कि गेहूँ, मूंगफली, राइस, इनके ऊपर का जो कवर होता है, यानी कवर कोटिंग होता है, वो निकालना उसे हलिंग कहते हैं। बाद में ड्रिलिंग है, सोइंग मेथड है, ये ध्यान में रखिएगा। ये अलग अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड एज, यानी जो चावल का जो फूल होता है, यानी फूलना, उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है पैनिकल। ये जो है कलम, ये जो होता है ये स्टेम होता है राइस का। और जो हल होता है, हल यानी ऊपर की कोटिंग होती है वो राइस की, वो जिसमें राइस होता है, तो वो कवरिंग में लेम्मा पेलिया ये होता है, वो मिलाकर हल कहते हैं। बाद में जो फ्रूट होता है, यानी राइस का जो फ्रूट होता है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। बाद में व्हीट का अगर फ्रूट पूछा गया है तो उसे भी कैरियोप्सिस कहते हैं। पर अगर इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया है तो उसका राइट आंसर है पैनिकल, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच जीन इज यूज फॉर इंड्यूसिंग डार्क कैरेक्टर इन राइस? यानी ऐसा कौन सा जीन है जिसके कारण जो चावल है उसमें बौनापन डाल दिया गया है? यानी बौनापन इसलिए हम डालते हैं जिसके कारण जो हवा होती है, तेज हवाएं होती है, उसके कारण अपना क्रॉप का लॉजिंग नहीं होता है, यानी क्रॉप गिर नहीं जाता है। इसके लिए डार्क कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये राइस में कौन से जीन के आधार पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है? तो उसका राइट आंसर है डीजीयू जीन, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में अगर हमको क्वेश्चन में व्हीट पूछा गया, डार्क कैरेक्टर विच जीन इज इंट्रोड्यूस फॉर डार्क कैरेक्टर इन व्हीट, तो उसका राइट आंसर है नोरिन 10। व्हीट के लिए नोरिन 10 है, राइस के लिए डीजीयू जीन है, ये ध्यान में रखिए। बाद में जो टिफ 23 है, ये जो जीन है, ये जो है मेल स्टेरिलिटी के लिए, पर्ल मिलेट यानी बाजरा में, ये मेल स्टेरिलिटी के लिए है। बाद में निप जीन एक अलग कंसेप्ट है जिसमें ये जो जीन प्रेजेंट होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होते हैं, ये नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप के। ये निप जीन अलग है, तो ये ध्यान में रखिएगा डीजीयू जीन। नेक्स्ट है विच वेराइटी ऑफ राइस इज कॉल्ड एज मिरेकल राइस ऑफ इंडिया? कौन सी जात है चावल की जिसे मिरेकल राइस कहा जाता है इंडिया का? तो इसका राइट आंसर है जया।
ये ध्यान में रखिएगा। जया ये मिरेकल राइस है इंडिया की। बाद में बासमती एक अलग है, TN1, IR8, ये अलग अलग वेराइटीज़ है राइस के। बाद में है खैरा डिसीज इन राइस कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, यानी जो खैरा जो रोग है चावल में वो किस पोषक तत्व की कमी की वजह से दिखता है। तो इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक अगर कम रहा तो राइस में खैरा डिसीज ये दिखता है। अगर फेरस यानी आयन अगर कम रहा तो वहाँ पे वाइट आई करके डिसीज आता है, वो राइस में आयन कम के होने से आता है। बाद में H2S यानी ये जो H2S की अगर ज़्यादा मात्रा रही तो अक्यूओची डिसीज नाम का एक रोग होता है, वो आता है राइस में। इसके अगर ये ज़्यादा रहा तो ये अलग अलग डिसऑर्डर्स है राइस में के। इसका राइट आंसर है जिंक। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस फ्लोइंग वंस और ट्वाइस इन स्टैंडिंग वाटर 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग इज कॉल्ड एज। ऐसा कौन सा कार्य है जो बीज बोने के 4 से 6 हफ्ते बाद और जो स्टैंडिंग वाटर में किया जाता है 1-2 बार, वो ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है? तो उसका राइट आंसर है ब्यूशनिंग। ये जो प्रैक्टिस है ये राइस में फॉलो की जाती है। बाद में पडलिंग पूछा गया तो यानी पडलिंग अगर आंसर कब रहेगा, अगर यहाँ पे बिफोर रहा तो वहाँ पे पडलिंग आता है। सोइंग के पहले पडलिंग करते हैं जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाता है, वहाँ पे स्टैंड यानी राइस को जो स्टैंडिंग वाटर जो एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है वो पडलिंग से मिल जाता है। पैराबॉइलिंग एक अलग प्रोसेस है। बाद में हलिंग आपको बताया मैंने कि वो कवर रिमूव करना, उसे हलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेस्ट वेट ऑफ राइस एंड बासमती राइस, यानी 1000 अगर हमने सीड ले यानी बीज ले उसका वजन किया तो इसका राइस का और बासमती राइस का क्या आएगा। तो राइस का और बासमती राइस का अलग अलग आएगा। बासमती राइस थोड़ा हल्का होता है सादे राइस से अपने, तो इसका राइट आंसर है 25 ग्राम्स एंड 21 ग्राम्स। टेस्ट वेट ऑफ राइस पूछा गया तो 25 ग्राम्स और बासमती राइस पूछा गया तो 21 ग्राम्स, और अगर व्हीट का पूछा गया तो 40 ग्राम्स। ये ध्यान में रखिएगा। बाद में विच स्टेट इज कॉल्ड एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ऐसा कौन सा राज्य है जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। बहुत जगह पे आंध्र प्रदेश ये दिया है पर इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। विच क्रॉप इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल्स, तो इसका राइट आंसर है व्हीट। व्हीट ये किंग ऑफ सीरियल्स है। किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स अगर पूछा गया तो सरगम है, मैंने बताया था पिछले सेशन में। बाद में अगर क्वीन ऑफ सीरियल्स पूछा गया यानी रानी कौन है सीरियल्स की, तो उसका आंसर है मेज़, क्योंकि मेज़ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके कारण उसे क्वीन का टैग दिया गया है। और किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ व्हीट स्पीशीज इज जनरली यूज्ड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। चपाती और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, पाव, बिस्किट, इसके लिए कौन से गेहूं की जात जनरली उसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रिटिकम अस्टिवम। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। चपाती के लिए और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ होती है। बाद में जो ड्यूरम व्हीट है यानी ट्रिटिकम ड्यूरम, वो जनरली सूजी, सेवैयाँ यानी जो सेवैयाँ जो हम खाते हैं वो ड्यूरम इस स्पीशीज़ का होता है व्हीट। बाद में ट्रिटिकम डाइकोकम, बाद में ट्रिटिकम स्पेरेकोकम, ये तीनों भी जो व्हीट है ये कम प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रिटिकम एस्टिवम प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रिटिकम डाइकोकम ये उपमा, इस साउथ इंडिया में ज़्यादातर उपमा वगैरह ये जो ब्रेकफास्ट के ये होते हैं आइटम्स, इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ व्हीट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। ऐसी कौन सी अवस्था होती है गेहूं की जो सिंचाई के लिए सबसे नाजुक होती है? तो इसका राइट आंसर है ग्राउंड रूट इनिशिएशन। एक ऐसी स्टेज है जो सोइंग के 21 दिन बाद आती है, यानी जो हम बीज बोते हैं उसके 21 दिन बाद आती है, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। यहाँ पे पानी ज़रूर होना चाहिए व्हीट को, नहीं तो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द ऑब्जेक्शनेबल वीड इन व्हीट क्रॉप। ऑब्जेक्शनेबल यानी जिनके सीड्स अगर अपने मुख्य फसल के साथ में मिक्स हो जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा वीड क्रॉप है जिसके सीड व्हीट क्रॉप के सीड में मिक्स हो गए, यानी गेहूं में मिक्स हो गए, तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, यानी वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कॉन्वोल्वोरस अर्वेंसिस। ये एक वीड है, यानी एक ऐसा वीड है जिसके सीड व्हीट के साथ मिक्स हो गए, तो हमने बहुत प्रॉब्लम जाता है सेपरेट करने में। बाद में एक मिमिक्री वीड करके कंसेप्ट होता है, यानी अपने जो मेन क्रॉप है उसके जैसा ही वीड दिखता है, तो डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफिकेशन में ऊपर से। तो उसका राइट आंसर है फैलरिस माइनर। वीट का अगर मिमिक्री वीड पूछा तो फैलरिस माइनर, पर ऑब्जेक्शनेबल वीड पूछा तो कॉन्वोल्वोरस अर्वेंसिस, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विच इसेंशियल अमीनो एसिड इज अब्सेंट इन व्हीट। तो इसका राइट आंसर है लाइसिन, ये अब्सेंट होता है व्हीट में। बाद में ग्लूटेन, ये प्रोटीन, ये तो मेजर प्रोटीन होता है व्हीट का। बाद में जो जीन है ये मेज में होता है, जीन प्रोटीन, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पोलन वायबिलिटी इन व्हीट इज गवर्न बाय विच एलिमेंट। पोलन वायबिलिटी यानी पोलन की जो उपजाऊ क्षमता है, यानी पोलन वर्किंग है कि नहीं है, वो कौन से पोषक तत्व से गिना जाता है यानी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बोरॉन। देखिए बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो मेल पार्ट होता है, यानी पोलन ये मेल पार्ट होता है, इसके वायबिलिटी को गवर्न कौन करता है, बोरॉन, इसका राइट आंसर है। बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपकॉर्न। यानी ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो मेज का जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं। देखिए ये जी मेज, ये साइंटिफिक नेम है मेज का, तो इसके अलग अलग स्पीशीज है। तो इसमें सबसे पहले होता है इंडोरेटा, बाद में एवर्टा, बाद में सैकेरेटा, बाद में इंडेंटा। जो जिया मेज एवर्टा ये पॉपकॉर्न के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में सैकेरेटा यानी सैक्रम, यानी ये स्वीट से रिलेटेड है, यानी ये स्वीट कॉर्न है। बाद में इंडोरेटा यानी इंडिया से रिलेटेड है, ये इंडियन कॉर्न है। बाद में इंडेंटा, ये डेंट कॉर्न होता है। बाद में फ्लिंट कॉर्न होता है, इंडोरेटा, फ्लिंट कॉर्न। जियामेज इंडेंटा ये डेंट कॉर्न होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है जियामेज एवर्टा, ये पॉपकॉर्न करके यूज होता है। बाद में मेज इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, ये कौन से टाइप का क्रॉप है मेज। तो इसका राइट आंसर है C4 टाइप का ये प्लांट होता है मेज। कैम प्लांट ये डिजर्ट में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशिएंसी होता है कैम प्लांट्स का। नेक्स्ट है मेल फ्लावर्स फॉर्म्ड इन द क्लस्टर इन मेज क्रॉप इज कॉल्ड एज। जो मेज क्रॉप में जो फ्लावर्स होते हैं, अगर उसे मेल फ्लावर्स होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यानी मेल को क्या कहा जाता है और फीमेल को क्या कहा जाता है। मेल को कहा जाता है टैसल और फीमेल को कहा जाता है सिल्क। तो इसका राइट आंसर है टैसल। ये मेल क्रॉप पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर है टैसल। पर अगर फीमेल फ्लावर्स पूछा गया तो आप पे सिल्क ये आपका आंसर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में स्पाइक और ईयर हेड अलग अलग होता है। ईयर हेड यानी जो अपना ऊपर का भुट्टा होता है वो ईयर हेड होता है, वो ध्यान में रखिएगा। बाद में येलो कलर इन मेज इज ड्यू टू, यानी येलो जो कलर है मेज का वो किसके कारण होता है, यानी किस पिगमेंट के कारण ये होता है। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्टोजैंथिन, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिप्टोजैंथिन ये येलो कलर देता है मेज क्रॉप में। बाद में जो लाइकोपिन है, ये जो टमाटो होता है, यानी जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपिन होता है। बाद में क्वारसिटिन जो है ये है अपने ऑनियन में प्रेजेंट होता है, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है, ये ऑनियन में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिप्टोजैंथिन येलो कलर इन मेज। बाद में क्रॉस पॉलिनेशन इज मेज क्रॉप इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है प्रोट्रेंड्री, यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है मेज क्रॉप में ये किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोट्रेंड्री। एक ऐसा
ये क्रॉस पोलिनेशन में प्रोटोएंट्री प्रोटोगायनी, इसके कारण क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन के ये रीजन्स हैं। प्रोटोएंट्री प्रोटोगायनी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में पाए जाते हैं। प्रोटोएंट्री यानी प्रो यानी पहले, और एंट्री यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट होता है अपने क्रॉप का, और प्रो मेल क्रॉप अगर पहले मैच्योर हो गया तो उसे प्रोटोएंट्री कहते हैं। मेज में प्रोटोएंट्री के कारण क्रॉस पोलिनेशन होता है। बाद में प्रोटोगायनी, पर्ल मिलेट में प्रोटोगायनी के कारण, यानी प्रो यानी पहले, गायनी यानी गायनोशियम। गायनोशियम यानी फीमेल जो पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगायनी, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोएंट्री। मेज क्रॉप में प्रोटोएंट्री की वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है। बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। यानी जो वेदर फोरकास्टिंग होता है उसका शॉर्ट रेंज का ड्यूरेशन क्या होता है। मौसम का पूर्वानुमान जो होता है इसके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये समय के आधार पर इसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पूछा ऐसा गया है कि समय का मौसम, समय के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान, ये सबसे कम समय यानी शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें अलग अलग ड्यूरेशन दिए, 1 डे यानी 24 आवर्स, बाद में 36 आवर्स, 72 आवर्स, 12 आवर्स। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और पिछला जो हमारा सेशन था उसमें जो क्वेश्चन देखा था, टीलेज ये वर्ड कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है एंग्लो सैक्सन। ये सभी ने राइट आंसर दिया है एंग्लो सैक्सन। तो आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एग्री मंत्रा से ऐसे ही जुड़े रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।